रामनगरी अयोध्या में जमीन लेने की होड़ लगी है। अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर कई बड़े नेता, अधिकारी, बिल्डर तक अब अयोध्या में अपना नया ठिकाना तलाश रहे हैं। लेकिन ये आज से नहीं हुआ, बल्कि नवंबर 2019 में राम मंदिर निर्माण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से शुरू हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से पता चला है कि साल 2019 से लेकर भव्य राम मंदिर बन जाने तक अयोध्या और आसपास के जिलों में जमीन लेन देन के मामलों में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि ये वो इलाके हैं जो राम मंदिर के 15 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं। इस साल की शुरुआत में अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में भगवान राम तो आए, लेकिन उन्हें लाने का दावा करने वाली बीजेपी को अयोध्या से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई, जिसमें अयोध्या भी आती है। कछुए की चाल चलते हुए समाजवादी पार्टी अयोध्या में बाजी मार गई और तब से ही लगातार अयोध्या को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। हालांकि जमीनी स्तर पर जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बड़े पैमाने पर पब्लिक प्राइवेट डेवलपमेंट पैकेज ने अयोध्या के आसपास की जमीन को रियल एस्टेट में जरूर बदल दिया है। नवंबर 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट का फैसला आने के बाद अगले 4 साल यानी राम मंदिर बन जाने तक अयोध्या और आसपास के गोंडा और बस्ती जैसे जिलों में कम से कम 25 गांवों में जमीन लेन देन के मामलों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की जांच में पाया गया है कि मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीद फरोख्त के मामलों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। इनमें से कई सौदे तो ऐसे हैं जो वहीं रहने वाले परिवार के लोगों ने किए हैं, लेकिन कई सौदे ऐसे भी हैं जो अलग अलग पार्टी के नेताओं, सरकारी अधिकारियों या उनसे जुड़े लोगों ने किए हैं। अयोध्या के आसपास जमीन खरीदने वालों में डिप्टी सीएम से लेकर कई बड़े उद्योगपति भी शामिल हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। अब इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन का। अरुणाचल के डिप्टी सीएम के दोनों बेटे चौकान सेंग मीन और आदित्य मीन ने सितंबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच अयोध्या और गोंडा को अलग करने वाली सरयू नदी के पास गोंडा के महेशपुर में 3.99 हेक्टेयर जमीन 3.72 करोड़ रुपए में खरीदी थी। ये जमीन राम मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जमीन खरीदने को लेकर डिप्टी सीएम के बेटे आदित्य मीन ने बताया कि हमने पर्यटन विकास के लिए ये जमीन खरीदी है। यहाँ हम एक होटल बनाएंगे और कुछ लैंडस्केपिंग भी करेंगे। अब दूसरे नंबर पर आते हैं बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह, जिनके बेटे और कैसरगंज से नवनिर्वाचित सांसद करण भूषण ने जनवरी 2023 में राम मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर महेशपुर में ही 0.97 हेक्टेयर जमीन खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है। अब इस लिस्ट में तीसरा नाम है यूपी एसटीएफ चीफ और एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश का। इनकी मां गीता सिंह ने फरवरी 2022 से 2 फरवरी 2024 के बीच गोंगा के महेशपुर और दुर्गागंज में, इसके अलावा अयोध्या के मऊ यदुवंशपुर में मंदिर से 8 से 13 किलोमीटर दूरी पर 9.955 हेक्टेयर कृषि भूमि तकरीबन 4 करोड़ रुपए में खरीदी है। चौथे नंबर पर है यूपी गृह विभाग के सचिव संजीव गुप्ता, जिनकी पत्नी डॉक्टर चेतना गुप्ता ने 5 अगस्त 2022 को राम मंदिर से 14 किलोमीटर दूर बनवीरपुर में 253 वर्ग मीटर आवासीय जमीन करीब 36 लाख रुपए में खरीदी थी। और इस बारे में जब संजीव गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस जमीन को बेच दिया है। अब 5वें नंबर की बात करें तो उस पर आते हैं यूपी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार पांडे, जो कि फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित हैं। अरविंद पांडे और उनकी पत्नी ममता ने जून और अगस्त 2023 के बीच मंदिर से 7 किलोमीटर दूर शहनवाजपुर माजा में 64.57 लाख रुपए में 1051 वर्ग मीटर आवासीय जमीन खरीदी थी। उनकी पत्नी ममता बस्ती में बीजेपी नेता हैं और अयोध्या में 2022 में खुले होटल द रामायण की प्रबंध निदेशक हैं। छठे नंबर पर है रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद। इनके बेटे अंशुल ने नवंबर 2023 में मंदिर से 7 किलोमीटर दूरी पर शाहनवाजपुर माजा में एक और व्यक्ति के साथ मिलकर 0.304 हेक्टेयर कृषि भूमि 24 लाख रुपए में खरीदी थी। प्रसाद ने कहा कि ये एक अविकसित क्षेत्र है, अभी इसको लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है।
7वें नंबर पर है अलीगढ़ के एडिशनल एसपी पलाश बंसल, जिनके पिता देशराज बंसल रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं। उन्होंने अप्रैल 2021 में दिल्ली के ईश्वर बंसल के साथ मिलकर मंदिर से 15 किलोमीटर दूर राजेपुर उपरहार में 1781.03 वर्ग मीटर आवासीय जमीन 67.68 लाख रुपए में खरीदी थी। ईश्वर बंसल ने 2012 में दिल्ली में नगर निगम चुनाव और 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने दोनों बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जबकि आईपीएस पलाश बंसल 26 मई 2022 तक अयोध्या में तैनात थे। पलाश ने कहा कि जमीन में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके पिता ने किसी दूर के रिश्तेदार के साथ मिलकर ये जमीन खरीदी है। अब 8वें नंबर पर है अमेठी के एसपी अनूप कुमार सिंह। इनके ससुराल के लोगों ने मिलकर मंदिर से 9 किलोमीटर दूर गोंडा के दुर्गागंज में 20 लाख रुपए में 4 हेक्टेयर कृषि जमीन 2023 में खरीदी थी। पूछे जाने पर अनूप सिंह ने कहा कि इस जमीन खरीद से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 9वें नंबर पर है हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य। उन्होंने 12 जुलाई 2023 को मंदिर से 6 किलोमीटर दूर माजा जामथारा में 4 लोगों के साथ मिलकर 3.035 हेक्टेयर जमीन 32 लाख रुपए में खरीदी। जयदीप आर्य बाबा रामदेव के पुराने सहयोगी हैं। उनके साथ ही खरीदारों में से एक राकेश मित्तल हैं, जो रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़े हैं। 10वें नंबर पर है बीएसपी के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू भैया। उनके भाई विनोद सिंह ने मंदिर से 8 से 15 किलोमीटर दूर अयोध्या के कोटसराय और गोंडा के महेशपुर में 0.272 हेक्टेयर और 370 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। ये जमीन उर्मिला लॉ कॉलेज की ओर से खरीदी गई है, जिसके वो मालिक हैं। जमीन की कीमत लगभग 35.5 लाख रुपए थी, जिसमें से 1560 वर्ग मीटर का एक टुकड़ा विनोद और सुनीता को दान के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम भाई अलग अलग काम करते हैं और मैंने वहां कोई जमीन नहीं खरीदी है। इसके अलावा अडानी ग्रुप से लेकर अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप तक, कर्नाटक से दिल्ली तक अयोध्या में जमीन खरीदारों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से अयोध्या में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की जांच से ये भी पता चला है कि कई कंपनीज ने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को संभालने के लिए अलग अलग सहायक कंपनीज को शामिल किया है, जबकि कुछ ने अधिग्रहण को संभालने के लिए कंपनीज की स्थापना करने से पहले अपने नाम पर जमीन खरीदी है। उनमें से ज्यादातर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो खरीदी गई जमीन पर होटल या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 5 सालों में अयोध्या और उसके आसपास 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन खरीदने वाली कई बड़ी कंपनीज और ट्रस्ट शामिल हैं। उनमें कुछ बड़ी कंपनीज या ट्रस्ट इस तरह से हैं। मुंबई का हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप रिकॉर्ड बताते हैं कि जून 2023 और मार्च 2024 के बीच रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर दूर सरयू तट पर तिहुरा माझा में 17.73 हेक्टेयर कृषि जमीन और 12,693 वर्ग मीटर आवासीय जमीन खरीदी है, जहां की सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। कुल खरीद 74.15 करोड़ रुपए की है। बाद में फर्म ने उसी गांव में लगभग 31.24 करोड़ रुपए में 7.54 हेक्टेयर जमीन और खरीदी थी। खास बात यह है कि हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप के मालिक अभिनंदन मंगल प्रभात लोढ़ा हैं, जो महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के बेटे हैं। इनके दादा गुमानमल लोढ़ा राम मंदिर आंदोलन के काफी एक्टिव मेंबर रहे हैं। अहमदाबाद का अडानी ग्रुप 18 सितंबर 2023 को कंपनी ने होम क्वेस्ट इंफ्रास्पेस नाम की एक सहायक कंपनी बनाई, जिसने नवंबर और दिसंबर के बीच मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर माजा जामथारा में 1.4 हेक्टेयर से ज्यादा करीब 3.5 करोड़ रुपए कीमत की कृषि भूमि खरीदी। कंपनी प्रवक्ता ने कहा कि सारा लेन देन कानून और नियमों के अनुसार किया गया है और कंपनी ने भविष्य के विकास के लिए एक निजी पार्टी से ये जमीन खरीदी है। कर्नाटक की व्यक्ति विकास केंद्र बेंगलुरु की इस संस्था ने 7 फरवरी 2022 को प्रयागराज के दयानंद पाठक और अयोध्या के अब्दुल सलाम से मंदिर से 6 किलोमीटर दूर माजा जामथारा में 5.31 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि जमीन खरीदी थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि ये जमीन मूल रूप से 21 अक्टूबर 2021 को लगभग 1.25 करोड़ रुपए में समझौते पर ली गई थी।
इस समझौते को बिक्री से 3 दिन पहले 4 फरवरी 2022 को बढ़ाया गया था। केंद्र खुद को श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग धर्मा ट्रस्ट के रूप में वर्णित करता है। इन कंपनी के निदेशक ध्रुव गलगोटिया ने दिसंबर 2023 में मंदिर से करीब 8 किलोमीटर दूर महेशपुर में 3432.32 वर्ग मीटर आवासीय जमीन खरीदी। होटलों के अलावा ये ग्रुप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रियल एस्टेट बिजनेस, पब्लिकेशन और हॉस्पिटल्स भी चलाता है। गोंडा में जमीन खरीदने को लेकर कंपनी प्रवक्ता ने कहा कि हम यहाँ एक अस्पताल और एक होटल बनाने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नोएडा के श्री राम जैम एस्पायर की। नोएडा के अभिषेक बंसल और गीता कत्याल ने मंदिर से करीब 16 किलोमीटर दूर हरिपुर जलालाबाद में 1.48 हेक्टेयर कृषि और 3726.9 वर्ग मीटर आवासीय जमीन अगस्त 2023 और जनवरी 2024 के बीच खरीदी। अगला है गुरुग्राम का त्रिवेणी ट्रस्ट। हरियाणा के गुरुग्राम और दिल्ली के सैनिक फार्म में स्थित ये ट्रस्ट जो धानुका एग्रीटेक से संबंधित है। इन्होंने मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर दूर दुर्गागंज में 2.1 हेक्टेयर कृषि भूमि मई 2023 में लगभग 6 करोड़ रुपए में खरीदी। अगली है तेलंगाना की अयोध्या सरयू इंफ्रा LLP। इस कंपनी ने दिसंबर 2021 से अक्टूबर 2023 के बीच मंदिर से 9 से 13 किलोमीटर दूर सराय रासी माझा, रामपुर हलवारा माझा, माझा जमथरा और दुर्गागंज में 1.78 करोड़ रुपए में कुल 10.43 हेक्टेयर जमीन खरीदी। कंपनी का गठन 14 फरवरी 2022 को हैदराबाद में ही हुआ था। पहले ही खरीद तेलंगाना के वारंगल के वेणुगोपाल मुंडाडा के नाम पर थी। रजिस्ट्री ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड बताते हैं कि कंपनी का लक्ष्य रियल एस्टेट के क्षेत्र में कारोबार करना है। तो आपने देखा किस तरह से कारोबारियों की लिस्ट भी काफी लंबी चौड़ी है, जिन्होंने तेजी से विकसित हो रहे अयोध्या में जमीन खरीदकर उसके विकास की भागीदारी में सहयोग करने की कोशिश की है। यकीनन इससे रामनगरी अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास के 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में तेजी से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।